कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। आज गीता जयंती है और गीता जयंती पर भगवान कृष्ण को याद करके भगवान श्री कृष्ण जी ने कैसे कहा कैसा जीवन जीना है, तो गीता का उपदेश हमारे 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर के सब बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ है। और गीता ही नहीं, इनको 9 उपनिषद, कम से कम पंचोपदेश, अष्टाध्यायी, धातु पाठ आदि, और फिर करीब 11 से 21 शास्त्र छोटे छोटे बच्चे याद कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हमारा जीवन गीता के ज्ञान के अनुरूप हो। दैवी संपत्ति, हमारा 16 अध्याय को क्या बोलते हैं? दैवासुर संपद विभाग योग है। क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अहिंसा त्यागः शांति तेज क्षमा धृति शौचम। आओ चलो चलो। अभिजातस् दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य संपद् विमोक्षाय निबन्धाय शुचः संपदं दैवीम् अभि। तो ये दैवी संपद को सब बच्चे जीते और छोटे छोटे बाबुओं को हम पहले ये याद करा देते हैं। इनकी का संरक्षण करने वाली पूज्य साध्वी देववरेण्य जी, देव सुधा जी, देवमयी जी, देव शक्ति जी, देव सुता जी आदि सबका एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभी 15वां अध्याय, क्या नाम है 15वें अध्याय का? बोलो। तो पुरुषोत्तम योग सुनाओ। भगवान उवाच दमूलमधः शाखं शाश्वतं छन्दांसि यस्य कर्माणि यस्तं वेद। सुविरूढ़ रूपम न दृढ़ेन चित्वा परिमार्जितव्यं यतो न निवर्तन्ति भूयः प्रपद्ये। ऐसे ये 18 के 18 अध्याय बच्चों ने याद किए। और अंतिम क्या कहा भगवान जी ने? हे प्रभु, आपने जो संदेश दिया है मैंने उसको आत्मसात किया है, मेरा अज्ञान मोह नष्ट हो गया है। इधर ये हमारे पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां हैं, इनमें छोटे छोटे बाबू भी हैं हमारे, इनको साथ साथ पढ़ाते हैं, फिर चौथी के बाद इनको अलग कर देते हैं। और इधर हमारे पतंजलि गुरुकुलम के बालक भी, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है। ये गुरुकुल हमारा सामने है, ये पीछे उधर बच्चों का गुरुकुल है। आज दोनों को हमने एक साथ यहाँ आमंत्रित कर लिया है और इसमें भी बच्चों ने 21 शास्त्र कंठस्थ किए हैं पूरे। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। तो उधर ये बेटों का गुरुकुल है, ये बेटियों का गुरुकुल है। और इस योग को, अध्यात्म को, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, सनातन के ज्ञान को जीवन में अपनाना है और सनातन धर्म को युग धर्म बनाना है। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये हमें संकल्प लेना है कि हमें गीता के ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, सनातन धर्म को जीवन में जीना है। और जो भगवान ने कहा उसको विस्मृत नहीं होने देना। क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये। और अंत में क्या कहा?
त्रयोगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और इतना ही नहीं, बच्चों ने, हैं मान्या जी, ये यदा यदा ही धर्म से बोलो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा रुको एक बार, इसका कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है ये? चतुर्थोध्याय का 7वां। और अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्मम, अष्टमोध्याय 3। और तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, 12वां 7वां। योगस्थः कुरु कर्माणि, 2 40। हाँ, और ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, 5मोध्याय 10वां। क्या बात है, सारे श्लोक संख्या सहित याद किए हमारी बिटिया ने, ये बड़ी बात है। और यज्ञ दानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम, 18वां 4। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ, ऐसे इन सब बच्चों ने, ये छोटे बाबू हैं हमारे, ये, और ये तो ये छोटे कृष्णा भैया हैं, और इसके राम भैया भी इधर आओ। तुमने कितने शास्त्र किए राम भैया जी, दौड़ के आओ। हाँ, ये छोटे भैया कृष्णा जी और ये राम जी, आपने कितने याद किए? स्वामी जी, मैंने उपनिषद, पंचोपदेश और गीता। हाँ, पंचोपदेश, उपनिषद, गीता। हाँ? एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे ही हमारे वेद भानु ने 22 शास्त्र कर लिए हैं पूरे। हाँ, एक बार वेद भानु जी का भी जोरदार अभिनंदन है। और सारे, वैसे तो ये सारे हमारे वेद भानु है, सनातन के सूर्य है सारे के सारे। और चलो, आप तो आरोहण पाओ जीवन में, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। तो हम कह रहे थे, जो सत्व में जिएंगे ऊर्ध्व आरोहण पाएंगे। तो बच्चे ऊर्ध्व आरोहण पा रहे, भाई आपके कब्जा नहीं करेंगे पतंजलि गुरुकुलम में, अपने गुरुकुलम में वापस चले जाएंगे, लेकिन हमें कब्जा करना है पूरी दुनिया के 200 देशों में। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म का, भगवत गीता का, वेदों का झंडा गाड़ना, ये काम करना हमें। आज हम चाहे जन्म से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हो, लेकिन पूरी दुनिया में, सुनो बच्चों, पूरी दुनिया में 500 करोड़ से ज्यादा लोग योग में, श्रीमद् भगवत गीता में, वेदों में, सनातन जीवन पद्धति में विश्वास रखते हैं। गीता जयंती पर उन सबका हम अभिनंदन करते हैं। लोग कहते हैं ना, कौन किसको मानने वाला है, तो पूरी दुनिया में योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म में, भगवत गीता में, वेदों में, योग में, आयुर्वेद में श्रद्धा रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 500 करोड़ से ज्यादा। हमें गौरव है, और इस गौरव को और आगे बढ़ाने के लिए ये संस्कृति के योद्धा और उसके वीर वीरांगना यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। हम सब ऋषियों के वंशधर हैं। क्या बोलो, हम ऋषियों के वंशधर हैं। हमारे भीतर भगवान का अंश है, ऋषि ऋषिकाओं का हम वंश हैं, उनके वंशधर हैं, और उनके सपनों को हमें साकार करना है। और इंद्रम वर्धन तो अब तुरह कण्वंतो विश्वमार्यम को साकार करना। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की प्रतिष्ठा, योग संस्थापनार्थाय, योग की प्रतिष्ठा, मानव धर्म की, राष्ट्र धर्म की, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में करने का आज हम इस गीता जयंती पर संकल्प ले रहे हैं। और आज मोक्ष एकादशी है। हाँ? मोक्षदायिनी एकादशी है। तो हमें मुक्त रहना बुरी चीजों से और युक्त रहना है अच्छी चीजों से। तो इसी संकल्प के साथ कि हमें इस गीता जयंती पर जो हमने संकल्प लिया है कि हमें योग धर्म को, गीता धर्म को, गीता के ज्ञान के, वेदों के ज्ञान को, हमें इस सनातन को अपने जीवन में जीना है। और ये फेसबुक लाइव,
ये मात्र हमारा कोई एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, कोई वीडियो मात्र नहीं बना रहे हैं हम। ये खाली कुछ चित्र आपको नहीं दिखा रहे हैं। दुनिया के मानचित्र पर अब योग गूंजेगा, गीता का ज्ञान गूंजेगा, सनातन गूंजायमान होगा और सनातन के झंडे गाड़ेंगे। इसी के लिए इतना बड़ा ये पतंजलि गुरुकुलम बनाया है। और तक्षशिला नालंदा में कभी प्राचीन गुरुकुल हुआ करते थे, उन प्राचीन गुरुकुलों का ये अर्वाचीन अवतार है। और हमारे पूज्य सन्यासी, आओ जी महात्मा जी, इस देव जी बड़े जो है खड़ाओं में ठुमक ठुमक करके आ रहे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सारे आचार्य गणों का, सारे सन्यासियों का जो इस सेवा में लगे हैं, हरिद्वार से लेकर के और ऊपर मुल्ला देव प्रयाग से लेकर के, रांची से लेकर के, हरियाणा से लेकर के और कहां असम तक। और आगे संकल्प है हमारा, हमारी इस सनातन शिक्षा पद्धति को देश के 5 लाख विद्यालयों तक पहुंचाना, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, इससे भारत को पूर्णतः मुक्त करा करके संपूर्ण आजादी, मात्र राजनीतिक आजादी नहीं, आजादी शिक्षा की, चिकित्सा की, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी से संपूर्ण क्रांति होगी देश में और उससे संपूर्ण आजादी आएगी। और जब ये होगा तब हमारे वीर वीरांगनाओं की आत्मा को शांति मिलेगी। 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे करके जो इस देश को हमें आजादी दिलाई और 5,500 वर्ष पहले जो गीता का उपदेश दिया, अब पूरी दुनिया उस गीता के ज्ञान के अनुसार जिएगी। बोले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, भारत माता की, वंदे वंदे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की।